हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी एस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 3:2:1 के रेशो में। नेक्स्ट हमें एक्स वाई और जेड की बैलेंस शीट दी हुई है उनके फर्म की। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों हमें गिवन है। जनरल रिजर्व है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर जो एक लाइबिलिटी है और बिल्स पेबल भी आपकी लाइबिलिटी है। असेट साइड में देखिए वाई का करंट अकाउंट दिया हुआ है, राइट। तो अगर करंट अकाउंट में वाई का बैलेंस लाइबिलिटी साइड ना देकर असेट साइड दिया होता है तो ये क्रॉस रिलेशनशिप आप समझ के इसको आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में, राइट। क्रॉस रिलेशनशिप से ये डेबिट साइड में आ जाएगी। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ फिक्स एसेट और करंट एसेट दिए हुए हैं। मेन हम एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। डब्लू एक न्यू पार्टनर है जो कि 50,000 की कैपिटल लेकर आया है और उसका न्यू शेयर है 1/6। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपका कह रहा है कि फर्म की गुडविल हमें दी हुई है 90,000 और डब्लू अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया है, तो हमें इस 90,000 से फर्म की गुडविल से डब्लू का शेयर निकालना होगा। नेक्स्ट न्यू रेशो हमें गिवन है, सी ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे बिकॉज जो भी गुडविल लेकर आएगा न्यू पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे हम आ जाते हैं डी। डी में कह रहा है कि एक लाइबिलिटी है क्रिएट हो गई थी बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट, डिस्काउंट करवाया गया किसी और बैंक से बट वो डिसऑनर हो गई। डिसऑनर का मतलब यहाँ पर आपका जो डेटर है वो फिर से खड़ा हो गया, राइट। तो इसकी एंट्री आप कैसे डील करेंगे, इस 7004 को डेटर्स में दोबारा से इसको ऐड कर देंगे बिकॉज ये डिसऑनर्ड हो गया है और दूसरा आपको इसको बैंक में से लेस करना पड़ेगा, राइट। ये इसकी एंट्री असेट साइड में ही आकर होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं ई। स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 20% से, 20% मीन्स 1/5। वैल्यू लैंड और बिल्डिंग की अप्रिशिएट हो रही है 20% और प्लांट एंड मशीनरी की अप्रिशिएट हो रही है 10%। दोनों की अलग अलग दी हुई है, क्लियर। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स के एडजस्ट करने हैं उनको हमें डब्ल्यू के कैपिटल के बेसिस पर करने हैं, राइट। दैट मीन्स कि कैपिटल निकालेंगे हम डब्ल्यू के कैपिटल के बेसिस पर, सभी पार्टनर्स का न्यू कैपिटल निकालेंगे थ्रू देयर करंट अकाउंट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया है दैट इज डब्लू एक न्यू पार्टनर है जिसका न्यू रेशो है 1/6 और डब्लू जो है वो 50,000 की कैपिटल लेकर आया है बट क्वेश्चन में हमें कितनी गुडविल लेकर आया है ये मेंशन नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें कहा है फर्म की गुडविल है फर्स्ट एडजस्टमेंट में कि 90,000, तो अगर हमें फर्म की गुडविल है तो हम डब्लू का शेयर ऑफ गुडविल ईजीली निकाल सकते हैं। सो सी डब्लूज शेयर ऑफ गुडविल, तो न्यू पार्टनर की गुडविल हो जाएगी 90,000 मल्टीप्लाई बाय डब्लू का शेयर दैट इज 1/6। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15,000, राइट। सो 15,000 इज द गुडविल विच इज ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर, राइट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है न्यू रेशो दिया हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट जो हम चीज़ करेंगे दैट इज वी विल कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो सबसे पहले हम एक्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, राइट। तो ओल्ड शेयर क्या है 3/6 और न्यू शेयर क्या है 2/6, 3 1/6, राइट। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एक्स। नेक्स्ट वाई का निकालेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सेम। अब देखिए 2 में से 2 गए 0। जेड का शेयर आ रहा है यहाँ पर 1/6 माइनस 1/6 0। अब सी सेक्रीफाइसिंग रेशो में वाई और जेड का शेयर 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि न्यू पार्टनर के लिए सिर्फ एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो जितनी भी गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी सिर्फ एक्स के अकाउंट में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले स्टॉक दिया है तो हम इसको पहले स्टॉक को ही लिख लेते हैं। तो हम यहाँ आ जाएगा स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एसेट होता है हमारा स्टॉक और स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो स्टॉक आएगा डेबिट साइड में। 1,37,000 का आप क्या निकालेंगे यहाँ पर 1/5, 20% का मतलब 1/5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 27,400। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फर्नीचर।
फर्नीचर की वैल्यू भी 20% डिक्रीज़ हो रही है। फर्नीचर आपका असेट है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है 1/80,000 का 1/5, 20% मीन्स 1/5, 16,000, राइट। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या है, असेट है, असेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है सेम 1/5 से, सो 36,500 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 7,300, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, 67,500 का हम 10% निकालेंगे तो पीछे से 10 कम हो जाएगा, तो 6,750। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। नाउ वी विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। ये सारी चीज़ें हमें एक ही एडजस्टमेंट में दी हुई है। आप एडजस्टमेंट नंबर पढ़ेंगे ई, उसमें दिया हुआ है। अब हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ का टोटल आएगा आपका 50,700, राइट। सो यहाँ भी लिख देंगे 50,700 और 50,700 में से हम 35 + 6 41,750 को लेस करेंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा रिमेनिंग दैट इज़ 8,950। और जब भी क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो उसको हम कहते हैं बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, राइट। और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्स का शेयर है 3/6, वाई का शेयर है 2/6 और जेड का शेयर है 1/6। 6 से डिवाइड करेंगे, सी 8950 डिवाइडेड बाय 6, और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 3 से, देन 2 से एंड देन 1 से। सो 1492 यहाँ आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 3, 4476, 2984 एंड 1490। सो आई होप आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पॉइंट में आ रहा था 1491.6, तो हमने इसको 1492 लिख दिया है, राइट। उस बेसिस पर हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे और यहाँ करंट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं करंट अकाउंट का, बाय बैलेंस BD, राइट। दिस इज गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट। 1,75,000, वाई का कैपिटल हमें गिवन है 1,50,000 और जेड का कैपिटल गिवन है हमें 1,25,000, राइट। अब ऐसे ही हम करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी लिख देते हैं। सो बाय बैलेंस BD, एक्स का कैपिटल दिया हुआ है हमें 4,000, वाई का कैपिटल हमें नहीं दिया हुआ। वाई का कैपिटल जब आप देखेंगे तो असेट साइड में दिया हुआ है, तो असेट साइड में दिया हुआ है दैट मीन्स कि क्रेडिट साइड में ना आकर वो आएगा यहाँ पर आपका डेबिट साइड में, और हम सेम चीज़ लिखेंगे, दिस इज द BD ओपनिंग बैलेंस। बट वाई का असेट साइड में दिया हुआ है इसलिए हम इसे डेबिट साइड लिखेंगे। क्रॉस रिलेशनशिप से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जेड का कैपिटल 6,000, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में, राइट। जो भी चीज़ें दी हुई हैं हम लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो करंट अकाउंट में होता है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल डाला जाता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में 3:2:1 के रेशो में, राइट। और रिजर्व का अमाउंट है 15,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7,500, 5,000 एंड 2,500, राइट। नेक्स्ट उसी के नीचे दिया हुआ है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, सेम उन्हीं के ओल्ड रेशो में 3:2:1 के रेशो में। 7,000 का अमाउंट है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप तो आ जाएगा 3,500, 2, 3, 3, 4। देखिए यहाँ पर कई चीज़ें डेसिमल में आएंगी तो आपको उस डेसिमल को छोड़ के वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाता है, न्यू पार्टनर की कैपिटल तो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले इसकी कैपिटल। इसकी कैपिटल यहाँ आ जाएगी, सो बाय कैश। और कितनी कैपिटल लाया है न्यू पार्टनर, 50,000 की कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। नेक्स्ट जो है दैट इज कैश लिख दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो न्यू पार्टनर गुडविल आता है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी हमने निकाला था, उसमें वाई और जेड का जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 0 आया है। 0 आने का मतलब सिर्फ एक्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और टोटल गुडविल 15,000 की है और वो सारी गुडविल सिर्फ एक्स के अकाउंट में आएगी, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग रेशो में वाई और जेड का शेयर 0 आया है। यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया था।
लॉस रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में आएगा, हम यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 4476, 2984 और 1490। राइट, आप यहाँ देख सकते हैं अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, दिस इज। सो लेट्स मेक इट। सो यहाँ पर हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब हमें निकालना है जो एफ एडजस्टमेंट में कह रहा है कि टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। सो इसे हम वर्किंग नोट में प्रिपेयर करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ वर्किंग नोट में इसे दिखाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये हमें एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूज कैपिटल। न्यू पार्टनर लिखिए या डब्ल्यूज कैपिटल लिखिए, सेम थिंग। डब्ल्यू अब कितनी कैपिटल लेकर आए, 50,000 की कैपिटल, जिसको अभी हमने यहाँ लिखा, और डब्ल्यू का शेयर क्या है 1/6। तो 1/6 को टोटल कैपिटल निकालने के लिए हम यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। सो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे 6/1, 5 6 30, सो टोटल कैपिटल इज 3 लाख, राइट। जब हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई तो हम इंडिविजुअली कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स न्यू कैपिटल। अब न्यू कैपिटल निकाल रहे हैं तो हमें न्यू रेशो से निकालना पड़ेगा। सो टोटल कैपिटल कितनी है 3 लाख, राइट। और न्यू कैपिटल अभी हमने निकाली थी, न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। न्यू रेशो हमें दिया हुआ है 2:1, राइट। ये सी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो न्यू रेशो में ए का शेयर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2/6। सो 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। सो 1 लाख इज द न्यू कैपिटल ऑफ एक्स, राइट। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ लिख देंगे 1 लाख, राइट। ऐसे ही हम वाई का भी न्यू कैपिटल निकालेंगे। वाइज न्यू कैपिटल वुड बी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 3 लाख मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशो 2/6। इसका भी सेम यही आएगा 1 लाख। तो ये y का कैपिटल भी हम यहाँ लिख देंगे 1 लाख। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे जेड्स न्यू कैपिटल। जेड्स न्यू कैपिटल वुड बी, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 3 लाख और जेड का शेयर कितना है 1, दिस इज 1। सो 1/6, सो 6 5 = 30, सो 50,000 इज कमिंग। तो जेड का शेयर आया 50,000, तो हमने यहाँ लिख लिया 50,000, राइट। ऐसे ही अब हम न्यू पार्टनर डब्ल्यू का भी निकालेंगे। सो डब्ल्यूज न्यू कैपिटल वुड बी, टोटल कैपिटल अब आया है हमारा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू का न्यू शेयर क्या है 1/6, 50,000 इज कमिंग। यहाँ पे लिख लेंगे हम 50,000, राइट। अब इनको ऐड करके देख सकते हैं 1 + 1 और ये टोटल आ गया 3 लाख। दिस इज द वर्किंग नोट में आपको इसको शो करके टोटल कैपिटल निकालनी है ऑल पार्टनर्स की, राइट। और ये ओपनिंग बैलेंस था तो हमने यहाँ BD लिखा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, राइट। अब हम पहले कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल डालते हैं, हमने सबकी कैपिटल डाल दी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लोज दिस अकाउंट, राइट। 1,75,000 एक्स का कैपिटल अकाउंट में 1,75,000 और यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज 1,75,000 माइनस 1,75,000 और यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, राइट। यहाँ पर एक्सेस और शॉर्टफॉल आपने पहले भी पढ़ा होगा ना कि एक्सेस और शॉर्टफॉल होता है, तो हम उसको कैश अकाउंट का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट वाई का कैपिटल अकाउंट में यहाँ 1,50,000 है, तो यहाँ भी लिख देंगे 1,50,000 और 1 लाख माइनस किया तो यहाँ आ गया बैलेंस 50,000 का। यहाँ 1,25,000, यहाँ भी 1,25,000 जेड का है। अब 1,25,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 75,000। अब यहाँ का भी टोटल 50,000 है और यहाँ का टोटल भी 50,000 है, राइट। तो इनकी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, कोई एक्सेस शॉर्टफॉल नहीं है। नेक्स्ट अब हमारा ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, तो अब हमें इसका क्या करना है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे करंट अकाउंट में, राइट। अब ये क्रॉस रिलेशनशिप से डेबिट साइड आया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय। अब हम कैश नहीं लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, कहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट एक्स का
75,000 यहाँ लिख देते हैं, y का 50,000 और z का 75,000, राइट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में न्यू पार्टनर का अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैपिटल ही सिर्फ हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल शो करना होता है, और कैपिटल के लिए सिर्फ आप कैपिटल अकाउंट में ही शो कर सकते हैं, राइट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है कि आप यहाँ बना सकते हैं, बट इसमें कोई अमाउंट ही नहीं आएगा, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर डब्ल्यूज अकाउंट, राइट। सो नाउ ऑल थिंग्स आर डन, वी विल क्लोज दिस अकाउंट। ऑब्वियसली यहाँ का बैलेंस ज़्यादा होगा, प्लस करके देखेंगे 1,05,000, राइट। अब 1,05,000 में से हम 4476 को माइनस करेंगे, और जो भी आएगा उसको हम यहाँ BD था तो यहाँ लिखेंगे हम CD, और यहाँ आ जाएगा आपका 1,00524। आप लेस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम Y का अकाउंट क्लोज करते हैं। 50, 52, 57, 57,334। सो 57,334 में से 7 + 8 9, 9,984 को जब आप लेस करेंगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 47,350। नाउ Z का अकाउंट क्लोज करेंगे, यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा 84,666, 84,666 माइनस करेंगे 83,176। अब देखिए यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पर जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला था ना, तो पॉइंट में आता है, तो अगर 0.6 से आ रहा है तो आप उसको आगे वाले को, अगर यहाँ 5 है, आप जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे आपका लिखा हुआ है बैलेंस 7,000, और यहाँ पर 3 + 2 + 1 6। सो 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट में आपका आंसर आएगा, राइट। तो उसमें हम पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, अब तो बेसिक क्लासेस में सीखा हुआ है। सो दिस इज द सेकेंड अकाउंट। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग थर्ड बैलेंस शीट। सो नेक्स्ट बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट जो बनाया था उसका बैलेंस लिख देंगे। टोटल कैपिटल हमारी 3 लाख की आई थी, एक्स का कैपिटल आया था 1 लाख, वाई का कैपिटल अभी हमने निकाला दैट इज ऑल्सो 1 लाख, जेड का कैपिटल आया है हमारा 50,000, और डब्ल्यू का कैपिटल भी हमारा आया है 50,000, राइट। टोटल कैपिटल आया था हमारा 3 लाख, यह भी हमने वर्किंग नोट में निकाला था, राइट। सी दिस इज राइट। नेक्स्ट अब हम कैपिटल अकाउंट के बाद यहाँ लिखते हैं करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट में भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है। सो करंट अकाउंट का बैलेंस हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स का 1,05,24, वाई का है 47,350, और जेड का है 83,176। तीनों को जब आप टोटल करेंगे तो आपको यहाँ आ जाएगा 2,31,050। सी हमने अभी निकाला था, दिस इज राइट दिस बैलेंस। नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है दैट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम लिख लेंगे। क्रेडिटर्स का अमाउंट है हमारा 80,000 का, और लास्ट है हमारा है बिल पेबल। बिल पेबल है हमारा 45,000 का, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम असेट साइड में। असेट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग हमें गिवन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो 1,75,000 में 35,000 वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो प्लस कर देंगे और यहाँ आ जाएगा आपका 2,10,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी 10% से 67,500 प्लस 6,750, और यहाँ आ जाएगा आपका 74,250। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू हमारी यहाँ रिड्यूस हो रही है, तो 80,000, अभी हमने रिवैल्यूएशन में निकाला था 20%, 16,000, राइट। सो 80,000 माइनस 16,000 रिड्यूस हो रही है वैल्यू, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका 64,000। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 36,500, और इसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो रही थी, सो माइनस कर देंगे। जितनी रिड्यूस हो रही थी रिवैल्यूएशन में हमने ये अमाउंट लिखा था, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 29,200। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का अमाउंट आपका एज इट इज़ आ जाएगा
17,000, राइट। सो हम यहाँ लिख देंगे 17,000। अब आ जाते हैं डेटर्स पे, और यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है हमारी जिसको अभी तक हमने नहीं किया, डी एडजस्टमेंट, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं डी एडजस्टमेंट। अब डेटर्स हमारे दिए हुए हैं 43,500 के। अब हमारा जो बिल डिसऑनर हो गया था, तो डिसऑनर मतलब वो कैश हमें मिला नहीं, तो अगर नहीं मिला तो फिर से उसे हम डेटर्स में जाके ऐड कर देंगे कि हमें फिर से वो हमारे डेटर्स हो गए हैं, कि हमें फिर से उन्हें लेना है। सो यहाँ आ जाएगा प्लस 7,004, राइट। ये आपकी डी एडजस्टमेंट में जो लाइबिलिटी की बात हो रही है। सो जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 50,504। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट डेटर के बाद आपका है स्टॉक। सो हम यहाँ लिख देंगे स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, सो 1,37,000 से माइनस कितनी रिड्यूस हो रही थी, जितनी हमने रीवैल्यूएशन में लिखी है 27,400, माइनस कर देंगे 1,09,600, राइट। लास्ट चीज़ जो दी हुई है दैट इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में अब हम क्या करेंगे, सी सबसे पहले एडजस्टमेंट में हमें 43,500 दिया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट। प्लस कर देंगे हम न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है उसे हम हमेशा प्लस करते हैं, प्लस वो जो गुडविल लेकर आता है, कितनी गुडविल निकाली थी हमने 15,000 की, राइट। अब यहाँ तक तो जहाँ जहाँ कैश आया है उसको हमने प्लस कर दिया। अब हमारा कैश जहाँ गया है, अब हमारी देखिए ये जो एक लाइबिलिटी थी ना जिसको हमने डेटर्स में ऐड किया, यहाँ पर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो एक डिक्रीज हो रही है, राइट। सो यहाँ पर हम कैश हमारा गया है, सो हम यहाँ इसे लेस कर देंगे 7,004 को, राइट। दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, ये लाइबिलिटी जो है हमारी। अब आप जिसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,01,496। सो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुए। नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, राइट। 050 यहाँ से 5 6 12 15 5 1 कैरी 6,56,050। यहाँ पर भी आप टोटल करेंगे, मैंने टोटल कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं 6,56,050, राइट। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या प्रिपेयर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, डब्ल्यू के शेयर ऑफ गुडविल निकाली। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद हमने वर्किंग नोट में यहाँ पर जो टोटल कैपिटल निकाला था फर्म का दैट इज राइट। आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। रघु और ऋषु दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। बैलेंस शीट दी हुई है हमें रघु और ऋषु के टाइम के पार्टनरशिप की। लाइबिलिटी साइड में ईपीएफ दिया हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये रिजर्व है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पीएफ का पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कैपिटल दिया हुआ है हमें और यहाँ कैश एज इट इज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। ऋषभ न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, राइट। ऋषभ लेके आए 50,000 की कैपिटल, फर्म की गुडविल है 42,000। फर्म की गुडविल है, ऋषभ की गुडविल हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है, डेटर्स सारे गुड हैं। डेटर्स ऑल गुड मतलब कि हमें यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट नहीं करना था, और जब भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो हमें पता है कि हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोविजन है अब हमारी लाइबिलिटी की ज़रूरत नहीं है हमें, बिकॉज ऑल डेटर्स वर, सारे डेटर्स गुड थे, तो हम इस लाइबिलिटी को अब कम कर देंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, लाइबिलिटी है एक 10,080 की 800 की, क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी लेकिन इसको अराइज नहीं करना था, तो नहीं करना था मतलब अब हम नहीं करेंगे तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। न्यू रेशो दिया हुआ है। अब यहाँ लास्ट एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि रघु ऋषु की एडजस्ट करनी है, सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन में था कि नए पार्टनर के बेसिस पर हमें न्यू कैपिटल निकालनी होगी, यहाँ तक सेम है। नेक्स्ट कह रहा है कि विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द कंसर्न पार्टनर इज द केस में भी, अगर कोई भी एक्सेस और डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम कैश करके लिखेंगे, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस question. Let's start the question number 84.
रघु और ऋषु 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2, न्यू रेशियो हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 2:1:1, राइट। अब ऋषभ न्यू पार्टनर है, 1/4 उसका न्यू शेयर है। ऋषभ जो है वो 50,000 की कैपिटल लेकर आया है और वो गुडविल कितनी लाया है ये अभी हमें नहीं पता, बट क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल दी हुई है 42,000। तो फर्म की गुडविल के बेसिस पर हम ऋषभ का शेयर ऑफ गुडविल इजीली निकाल सकते हैं। फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय ऋषभ का शेयर, राइट। सो जब आप इसको काटेंगे तो आपकी जो फर्म की गुडविल, ऋषभ की शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी 4 10 = 40, 4 5 = 20। सो 10,500 इज अ ऋषभ शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ लिख देते हैं, राइट। यहाँ से एक चीज़ निकल गई हमारी गुडविल। दूसरा, अब हम ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। सेक्रीफाइसिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में, इसलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रघु का सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो हम यहाँ लिखेंगे 3/5 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 2/4, राइट। नीचे से एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेने पे आ जाएगा आपका 20। अब नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 4 = 20 एंड 4 3 = 12, माइनस 4 5 = 20 एंड 5 2 = 10। सो 12 - 10 2/20। नेक्स्ट है आपका ऋषु का शेयर निकालेंगे। ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस न्यू शेयर है 1/4, 5 4 का एलसीएम 20, 5 4 = 20 एंड 4 2 = 8, 4 5 = 20 एंड 5 1 = 5, 8 में से 5 गए 3/20। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका यहाँ आ गया 2:3। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड प्रिपेयर द फर्स्ट अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका आएगा बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, राइट। 20% मीन्स 1/5। सो यहाँ हम लिखेंगे 98,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। सो 1/5 निकालेंगे, आ जाएगा 19,600। नेक्स्ट आपका है क्रेडिटर्स, राइट। एक क्रेडिटर्स है हमारे यहाँ, सॉरी बाय लिखना था, बाय बिल्डिंग, यहाँ आ जाएगा आपका बाय क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी क्या होती है, यहाँ असेट्स की वैल्यू डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज, और यहाँ पर लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है। तो जब क्रेडिटर से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट साइड आएगा और हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, अमाउंट आएगा 10,800, राइट। अब एक ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड मतलब सारे डेटर्स गुड हैं, तो जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया था उसको हम हटाएंगे और लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और अमाउंट हमें गिवन है बैलेंस शीट में 7,000। तो 7,000 से हमने लाइबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, राइट। सो ऑल थिंग्स आर डन रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल यहाँ का निकालेंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा 37,400, यहाँ भी 37,400। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। सेम अमाउंट आएगा 37,400 और डिस्ट्रीब्यूट होगा रघु और ऋषु में, रघु और ऋषु, राइट। रघु का शेयर है 3/5 और इसका शेयर है 2/5। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, 37,400 को डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा 7480, राइट। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा 22,440, राइट। और यहाँ आ जाएगा आपका 14,960। सो दिस इज द फर्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, जो हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है। रघु का कैपिटल हमें गिवन है 1,19,200 और इसका कैपिटल है 1,12,000, राइट। कैपिटल हमने लिख ली, ऋषभ अपनी कैपिटल लेकर आया है एंड दैट इज 50,000, राइट। और नेक्स्ट अभी हमने गुडविल निकाला था ऋषभ का, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, सो प्रीमियम फॉर गुडविल। और सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी हमने निकाला था 2:3 आया था, राइट। और गुडविल हमारा कितना है 10,500, तो हम यहाँ पर 10,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5 एंड 3/5, सो 5 2 = 10, राइट। सो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल में 4,200 और यहाँ आ जाएगा आपका 6,300, राइट। आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3,
नेक्स्ट अब यहाँ पर आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट। तो ये रिजर्व है तो हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में। हम यहाँ रिजर्व लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट रिजर्व। रिजर्व में अमाउंट दिया हुआ है हमें 4,000 का सिर्फ इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में। रेशो है हमारा 3:2, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2400 और यहाँ आ जाएगा आपका 1600। सी 4,000 रिजर्व है डिवाइडेड बाय 3:2 के रेशो में 5 8 ज़ा 40, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 ज़ा 24 और मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 ज़ा 16। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो अभी हमने निकाला था। सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है हमारा, रघु का शेयर आया है 22,440 और ऋषु का आया है हमारा 14,960, राइट। ऑल थिंग्स आर डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाउ ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग। सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट नंबर लास्ट जो जी एडजस्टमेंट है हम उसके बेसिस पर हमें सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड देन तो यहाँ वर्किंग नोट में हम यहाँ निकाल लेते हैं कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमें कौन सी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जी एडजस्टमेंट में। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर या ऑन द बेसिस ऑफ ऋषभ लिख सकते हैं। सो हम यहाँ न्यू पार्टनर लिख देते हैं। अब न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आया है 50,000 की, राइट। और उसका शेयर कितना है 1/4, तो 1/4 को रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 4/1, सो 5 4 ज़ा 20, सो टोटल कैपिटल इज 2 लाख, राइट। अब टोटल कैपिटल 2 लाख आ गई तो हम सबसे पहले रघु का शेयर कैपिटल निकालेंगे। रघुस कैपिटल वुड बी, अब न्यू शेयर तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है तो हमें न्यू शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ लिखेंगे हम 2 लाख, राइट। और न्यू शेयर हमें कितना दिया हुआ है 2:1:1, ये एडजस्टमेंट नंबर एफ में दिया हुआ है। सो रघु का शेयर क्या है मल्टीप्लाई बाय 2/4, राइट। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 लाख। तो रघु का शेयर हमने निकाला 1 लाख, तो हम यहाँ रघु के कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं 1 लाख, राइट। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे ऋषु का शेयर, ऋषु का कैपिटल। सो ऋषु's कैपिटल वुड बी सेम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय ऋषु का शेयर क्या है 1, तो 1/4, सो 4 5 ज़ा 20, तो 50,000, राइट। सो ऋषु का कैपिटल हमने निकाला, यहाँ आ जाएगा 50,000, राइट। ऐसे ही हम ऋषभ का भी न्यू पार्टनर का भी कैपिटल निकाल लेंगे। ऋषभ's कैपिटल वुड बी 2 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय ऋषभ's शेयर 1/4, 50,000 इज कमिंग, राइट। ये आपको वर्किंग नोट में आप इसे दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर हमने लिख दिया 50,000। ये हमारा कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर जी। सो ऑल थिंग्स आर डन। नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ द ऑल साइड्स। देखिए डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। यहाँ तो 1 लाख है और यहाँ तो 1 लाख से ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो यहाँ का बैलेंस ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ का टोटल हम करते हैं 04084, 1,48,040। तो यहाँ से माइनस करेंगे 1 लाख में से। अच्छा इसको नाम नहीं दिया हमने तो यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस इन कैपिटल है ना, तो ये भी कैपिटल था तो ये ओपनिंग कैपिटल था तो हमने BD लिखा और इसको हम CD लिखेंगे। सो 1,48,000 में से 1 लाख को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका बैलेंस 48,050। और जो भी एक्सेस और शॉर्टफॉल होगा उसको हमें एडजस्टमेंट में लिखा है कि हम उसे कैश लिखेंगे, राइट। सो हमने यहाँ कैश लिख दिया। अब यहाँ का टोटल करते हैं। यहाँ का टोटल जब आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 431, 1,34,860। अब इसमें से 50,000 लेस करेंगे तो आपका यहाँ जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज़ 84,860। अब यहाँ का टोटल तो 50,000 है और यहाँ का भी टोटल 50,000 है, तो कोई एक्सेस शॉर्टफॉल नहीं है। सो दिस इज़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, जो भी हमने निकाला है कैपिटल।
राइट। टोटल कैपिटल हमारा था 2 लाख, प्लस करके भी आप देख सकते हैं 2 लाख ही आएगा, राइट। अब सबसे पहले हम लिखते हैं पार्टनर्स के नाम, रघु, ऋषु और ऋषभ, राइट। रघु का कैपिटल हमारा आया था 1 लाख और ऋषु और ऋषभ का आया है हमारा 50,000, राइट। प्लस किया तो 2 लाख ही आ रहा है, राइट। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, फंड है प्रोविडेंट फंड, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, दिस इज द लाइबिलिटी 10,000, राइट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हम लिख लेते हैं 75,200। अब ये कैसे आया, देखिए क्रेडिटर्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी हुई है, क्रेडिटर्स हैं हमारे 86,000 के और एक एडजस्टमेंट है दैट इज़ ई, जिसमें कह रहा है कि 10,800 के लाइबिलिटी हमें नहीं अराइज होनी थी, तो नहीं अराइज होनी थी तो हम इसमें से लेस कर देंगे, सॉरी 10,800 है, राइट, तभी तो यहाँ 200 आया। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नाउ ऑल लाइबिलिटी साइड इज़ डन, असेट साइड में आ जाते हैं। असेट साइड में सबसे पहले कैश दिया हुआ है तो हम कैश लिख लेते हैं 77,000, बैलेंस शीट में गिवन है हमें, प्लस कर देंगे न्यू पार्टनर का कैपिटल 50,000 प्लस न्यू पार्टनर की गुडविल, गुडविल कितनी हमने निकाली थी 10,500, राइट। जो कैश आया है हम उसको प्लस कर रहे हैं। अब अभी जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है उसको हमने नाम दिया है कैश का, राइट। तो इस कैश हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड के कैश में, राइट। और ये डेबिट साइड में आई है तो ये असेट साइड में जाकर इसको हम माइनस करेंगे। अगर ये आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आता तो ये हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड में जाकर कैश में ऐड हो जाता, राइट। सो लेट्स सी, माइनस 48,040 और माइनस 84,860, ये है आपका टोटल कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो कैश आएगा दैट इज़ 4600, आप सॉल्व करके देख लीजिए। नेक्स्ट जो असेट साइड में दिया हुआ है दैट इज़ डेटर्स, प्लस माइनस तो आप कर ही लेंगे इजीली। डेटर्स हमें दिए हुए हैं 42,000 के, 42,000 हम इसलिए लिखेंगे बिकॉज ऑल डेटर्स आर गुड, प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने वहाँ रिवैल्यूएशन में प्रोविजन को क्रेडिट साइड लिखा था, दैट मीन्स लाइबिलिटीज डिक्रीजेज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट है आपकी 21,000 की। नेक्स्ट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ अप्रिशिएट हो रही थी, सो बिल्डिंग में हम इसको ऐड करके लिखेंगे। सो 98,000 प्लस कितनी इंक्रीज हो रही थी 19,600, डिवैल्यूएशन में हमने लिखा है 1,17,600 आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमें गिवन है 1 लाख, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। सो ऑल थिंग्स आर डन, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। इसको आप प्लस करके देख सकते हैं, सी मैंने यहाँ लिखा हुआ है 77,000 प्लस 50,000, आप प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1,27,000। अब इसमें आप प्लस करेंगे 10,500 तो यहाँ आ जाएगा आपका 1,37,500, राइट। और इसमें से आप माइनस करेंगे इन दोनों को, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये दिस इज 84,860, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 70,080 एंड नेक्स्ट इज 41,500 सी, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया, ये माइनस वाले हैं, सो इसमें से आप माइनस कर देंगे 1,32,900, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4,600, दिस इज राइट। सो नाउ ऑल थिंग्स आर डन, वी विल डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। 200, 5, 7, 8 and 2,85,200, 6, 6, 12, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 8 and 2, 2,85,200। सो लेट्स सी, एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड आउट फर्म्स गुडविल से हमने ऋषभ का गुडविल निकाला, देन वी आर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइजेशन 2:3, देन वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, आफ्टर दैट we are preparing partners capital account,
फिर हमने वर्किंग नोट से ये टोटल कैपिटल निकाला, सी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन था, न्यू रेशियो के बेसिस पर निकाला है। आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।